चलिए स्टार्ट कीजिए बालक। तो आज हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम करेंगे, यूनिट नंबर 10 चैप्टर नंबर 15 और ये हमारा प्रैक्टिस सेट 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। का रेडियो तरंगों का वेग होता है, तो ध्यान देंगे रेडियो तरंग का जो वेग होता है, ठीक है, लगभग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, या आप कह सकते हैं 180 जो अगर मील में बात किया जाए तो मील प्रति सेकेंड होता है, ठीक है, घंटा नहीं, मील प्रति सेकेंड। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो प्रकाश का वेग ऑलरेडी मेंशन है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा लेंगे? बी, लगभग प्रकाश के वेग के बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए बताइए। कर मॉड्यूलन वह युक्ति है, मॉड्यूलन डिवाइस है जिससे क्या करते हैं, एक रेडियो वाहक आवृत्ति पर जानकारी अंकित होती है। मॉड्यूलेशन नहीं है, मॉड्यूलन डिवाइस के बारे में बात हो रहा है। तो डिवाइस क्या करेगा, एक रेडियो वाहक आवृत्ति पर जानकारी अंकित करता है। चलिए अगला है, भू तरंगों के प्रेषण में प्रयुक्त आवृत्ति परास होता है, कितना होता है? ऑप्शन नंबर बी, बहुत अच्छा, 500 किलोहर्ट्ज से 1500 किलोहर्ट्ज तक। चलिए एनालॉग संचार तंत्र का उदाहरण नहीं है, कौन नहीं है? ठीक है, बहुत अच्छे वाले। नेक्स्ट, माइक्रोफोन द्वारा होता है, क्या होता है? ए नंबर, विद्युत वोल्टता का ध्वनि तरंग में परिवर्तन होता है, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर करेगा, वाहक तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया का नाम क्या है? मॉड्यूलन होता है, ठीक। चलिए कर प्रकाशीय तंतु के लिए क्रांति कोण का मान कितना होता है? 77 डिग्री। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर होती है, तो लगभग में तो यही दिख रहा है। चलिए उपग्रह संचार में विद्युत चुंबकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? रेडियो तरंग, बहुत अच्छा। करा निम्नलिखित में सह अंकीय संचार का उदाहरण कौन नहीं है? कौन नहीं है बालक? संचार उपग्रह। लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित में मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है? बताइए कौन सा? तो आयन मंडलीय तरंगों का। क्यों? आयन मंडल ही तो प्रसार करता है। चलिए नेक्स्ट, रेडियो टेलीग्राफ द्वारा होता है, क्या होता है? एक कोड द्वारा जानकारी प्रसारित किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 13 नंबर बताइए। करंट ऑप्टिकल फाइबर द्वारा ऑप्टिकल सिग्नल की संचरण प्रक्रिया संपन्न होती है, किससे होती है? तो क्रोड क्लैडिंग अंतर पृष्ठ पर बार बार पूर्ण आंतरिक विवर्तन से नहीं, परावर्तन से होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन से, ऑप्शन नंबर डी होगा बालक। क्लियर? हाँ, परावर्तन होगा। चलिए ये बताइए, आकाश तरंगों द्वारा संचरण के लिए उपयुक्त आवृत्ति परास है, कितना है? ऑप्शन नंबर सी। संचार तंत्र का भाग नहीं है, कौन नहीं है? ऊर्जा नहीं है। नेक्स्ट, संचार व्यवस्था में रेडियो तरंगों का प्रेषण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी द्वारा। आयन मंडल का व्यवहार रेडियो तरंगे हेतु होते हैं किस माध्यम में? विरल माध्यम में। चलिए नेक्स्ट है बालक, ऑप्टिकल फाइबर में N1 तथा N2 क्रमशः क्रोड और क्लैडिंग के पदार्थों के अपवर्तनांक हो तो उनके बीच का अंतर N1 - N2 की कोटि कितनी होती है? 10⁻³ अगला है कि रेडियो एवं टेलीविजन प्रसारण में सूचना संकेत का रूप क्या होता है? बताइए। एनालॉग सिग्नल।
चलिए ये बताइए, करा दृश्य सिग्नल टेलीविजन व्यवस्था में होता है, क्या होता है? आयाम मॉडुलित होता है। VHF वेरी हाई फ्रीक्वेंसी और UHF अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल संचार की किस विधि में प्रयुक्त होते हैं? अंतरिक्ष संचार विधि में, अंतरिक्ष तरंग संचरण भी कहा जाता है। चलिए वाला बताइए, फैक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रेषण में प्रयुक्त सूचना संकेत का रूप होता है, कौन सा होता है? डिजिटल सिग्नल होता है। बहुत अच्छा। 23 नंबर प्रकाशित मॉड्यूलर में वाहक प्रकाश तरंग के किस अभिलक्षण का परिवर्तन किया जाता है? किसका हम लोग करते हैं बताइए? तीव्रता का। ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत यहाँ तक वाले? चलिए तो बाकी अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे।